Welcome to Bhadrayesh Academy. Today we are going to start our analysis of the budget 2025-26. आज का जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसी में we are going to look at the first part of the budget, that is budget 2025-26 का पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. In the next video, I will discuss the part 2 of the budget. So you watch both the videos of part 1 and part 2 for a full analysis of the budget. Okay. Now normally ये जो बजट है, इस बजट पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? तो जनरली हम क्या बोलते हैं, बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक्स, इट कम्स अंडर वन टॉपिक, वन चैप्टर. इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? द टॉपिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि बजट एज अ स्टडी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. तो नॉर्मली फिस्कल पॉलिसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिस्कल पॉलिसी में जनरली हम लोग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो पहला पार्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का, उसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू पॉलिसी. अब ये पब्लिक रेवेन्यू पॉलिसी क्या होता है? द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली हमें बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब इनकम. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बजट में पढ़ते हैं गवर्नमेंट का टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट का नॉन टैक्सेस क्या क्या होते हैं, कहां से गवर्नमेंट को इनकम या रेवेन्यू मिलता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल द टैक्सेस कम अंडर व्हाट वी कॉल public revenue policy. The opposite of the revenue is what we call expenditure. So the second part of the budget normally हमें क्या बताता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है. That means what are the various types of expenditure of the government. Like for example, इस बार का बजट 25-26 का बजट देखिए, गवर्नमेंट का ज्यादा एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया है, डिफेंस में एक्सपेंडिचर हो रहा है. So now that is all covered under the second part of the budget, the fiscal policy, that is what we call expenditure of the government. The third part of the fiscal policy is normally what we talk about government's borrowing. So सवाल ये होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा क्यों बोरो करते हैं एंड कहां से बोरो करते हैं, राइट? सो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है, बजट में क्या होता है? डेफिसिट हो जाता है. वही एपीएससी का मेंस का एग्जाम में भी पूछे थे, शुड द गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट एंड द टारगेट्स बी फ्लेक्सिबल या शुड इट बी रिजिड, ऐसा मेंस में क्वेश्चन आया था. सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट का बोरोविंग, इट कम्स अंडर द टॉपिक व्हाट वी कॉल बजट का deficit. And the fourth one normally what we talk about is how does the government manage government ka ye borrowing, what we call the debt. That means borrowing as well as repayment, right? So these are generally what we call fiscal policy. तो अभी सवाल ये है, इस fiscal policy में budget कहाँ आता है? So if you look at it here, generally what we say, गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है, वो फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दैट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट वी कॉल द बजट. तो नॉर्मली गवर्नमेंट जब अपना फिस्कल पॉलिसी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, इट इज इन्फॉर्म्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट बजट. देयरफॉर बजट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन on the day the budget is announced and also for a few more days after the budget is announced, right? So today we are also going to understand what is this budget, what are the sources of government income, what are the sources how government spends money. Okay, so this also from exam point of view I am going to analyze the budget. Okay, now let's get to some basic concept of what is the meaning of budget. मतलब बजट क्या होता है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बजट इज नथिंग बट गवर्नमेंट का
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट एनुअली देते हैं, मतलब क्या है, एक साल के लिए गवर्नमेंट अपना एनुअल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने से उसमें क्या होता है, सो इफ यू सी हियर, इस बजट में नॉर्मली हमें क्या दिखता है, वन साइड वी सी गवर्नमेंट का रिसिप्ट, जो मैंने आपको बोला था टैक्सेस नॉन टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। ऑन द अदर साइड वी हैव गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो कहां गवर्नमेंट खर्च करेंगे, मतलब एक्सपेंस कहां से होगा, राइट। सो द बजट नॉर्मली शोज यू टू पार्ट्स, one is the revenue receipt and revenue expenditure, other one is capital receipt and capital expenditure. So generally budget बोलने से you just get to know government का revenue and government का expenditure. So now if you have a look at here, this is what we call budget at a glance which is published by the government. अभी देखिए ये जो बजट एट अ ग्लांस है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली टू थिंग्स, वन इज गवर्नमेंट का रिसिप्ट विच इज डिवाइडेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड हमें क्या देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट का रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दिस इज बेसिकली इज व्हाट वी सी इन द बजट, मतलब गवर्नमेंट को कहां से कितना पैसा मिलता है और ये पैसा गवर्नमेंट कहां कैसे खर्च करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट। इज दिस क्लियर नाउ? सो नाउ वी लुक एट द डिटेल्स ऑफ द बजट, हाउ द बजट इज प्रेजेंटेड टू अस दिस ईयर। ओके, now to understand the budget, some technical things I would like to explain so that exam में ये topic आपको easy हो जाएगा। नॉर्मली हम जब बोलते हैं बजट, बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट, अदर वन इज व्हाट वी कॉल कैपिटल बजट। दोनों बजट एक साथ ही गवर्नमेंट प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो द आइटम्स विच आर प्रेजेंटेड कैन आइदर पुट इन रेवेन्यू और इट कैन गो इन कैपिटल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सिंपल आपको बताता हूं, जब गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, मतलब ऑफिसर को, स्कूल टीचर को या पुलिस को जब सैलरी देता है, दैट सैलरी विल कम अंडर व्हाट वी कॉल रेवेन्यू बजट, इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सपोज गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया या स्कूल बिल्डिंग बनाया या कुछ डैम बनाया या रिवर का कुछ रीडेवलपमेंट बनाया, now this kind of expenditure will go in what we call capital budget and capital expenditure. So generally government का जो income है या expenditure है, depending on its nature we put either in revenue or we put it in capital. So today we will look at which items will come under the revenue receipt and which will come in capital, right. Same way we'll look at which comes under the capital receipt and capital expenditure. Okay, so let's now begin. I have made a small chart here so that easy for you to understand the government का budget. So if you look here, government का जो budget है, जैसे हमने बोला था, we have a revenue budget and we have a capital budget. Revenue budget का दो part होते हैं, one is called revenue receipt, other one is called revenue एक्सपेंडिचर। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था हर बजट में यू गेट टू सी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट में वी हैव अ रेवेन्यू का रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसा ही कैपिटल बजट में वी हैव अ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, सिंपल। नाउ सवाल ये है, गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू मतलब इनकम मिलता है। सो इफ यू लुक एट हियर, government का receipts basically come under either tax category or it comes under non-tax category. So if you look at the government का tax category, taxes are divided into point 1 direct tax and point number 2 indirect tax. So this year का budget में lot of people are talking about what we call the first part,
डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला अप टू 12 lakh income, basically from salary and other source of income, you don't have to pay income tax. That's a big excitement in the country. Okay, so now let's look at it. गवर्नमेंट का जो टैक्सेस होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? सो वी हैव अ पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एंड ऑल्सो जो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स. दे आर ऑल बेसिकली अंडर द कैटेगरी व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं? Like we have a sales tax, service tax, customs duty, excise duty. Generally what we can say, most of the indirect taxes are under GST. So please keep that in mind. एग्जाम में कभी कभी आपको ये सवाल आएगा like which of the following is a direct tax or indirect tax. Recently अपना आसाम में ADRE का सवाल में भी ऐसा क्वेश्चन आए थे, right? So the basic classification of taxes, direct and indirect, you should understand, right? Now let's look at the other source of income for government, which is what we call non-tax revenue. Non-tax में क्या होता है? We have a fee, fines and penalty, dividend received by government, interest received, gifts received, and also grant in aid जो गवर्नमेंट को मिलता है ऑफिशियली from other countries or any agencies. And then confiscation of property like a money laundering case or drugs and this and that, वो जो government seize करते हैं, that is called confiscation. And RBI also transfers lot of money to government of India. Now these are what we can say non-tax का income. तो simple question, government को कहाँ से income मिलता है? You can say either taxes or non-taxes. Understand? So that is the very basic to start understanding the budget, from where government receives money. Okay, now let's look at the expenditure. As I told you, expenditure can be two type. One we call it as a revenue expenditure, other one what we call capital expenditure. Now what is the revenue expenditure? Any expenditure of government जिसके वजह से गवर्नमेंट को कुछ असेट नहीं बनता है. वापस बोल रहा हूं, जो एक्सपेंडिचर के द्वारा गवर्नमेंट को कुछ असेट नहीं बनता है वो एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वैसा ही जिस एक्सपेंडिचर के द्वारा गवर्नमेंट को कुछ असेट बनता है, मतलब प्रॉपर्टी बनता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आ गया? So that is a very basic understanding of revenue expenditure and capital expenditure. Now revenue expenditure में जैसे मैंने आपको बोला था, government gets so many sources of income, right? And expenditure. Capital expenditure अभी क्या होगा? जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट को asset बनता है. I gave you example like constructing a road या building a hospital. ये सब कैसे वाले expenditure होते हैं? Capital एक्सपेंडिचर होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, राइट? कैपिटल इक्विपमेंट परचेस लाइक बाइंग अ बस और ट्रेन, व्हाटएवर, लोन रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ओके, और एनी लोन गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज, दे ऑल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो बजट में जनरली वी गेट टू सी गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है. सो दैट इज द होल ड्राफ्ट फिगर व्हाट आई हैव गिवन हियर एज अ डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो and you can have a good look at this chart. It will help you to prepare also for exam which goes under what category. Clear? Okay, now let's look at the some details. Government का expenditure जैसे मैंने बोला आपको revenue expenditure and also receipt में we have revenue receipt and also capital receipt. Both these are under the receipts of the different budget. Now look at the same thing what I explained earlier. Revenue receipt में we have a direct tax and indirect tax.
नॉन टैक्स में वी हैव अ फी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, फाइन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गिफ्ट्स, ग्रांट इन एड एक्सेट्रा. These are what we call sources of income to government of India, right? सेम वे गवर्नमेंट को पैसा कैपिटल रिसीप्ट में मिलता है. बेसिकली व्हाट इज द कैपिटल रिसीप्ट? जिसके द्वारा गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ता है. मतलब क्या है? सपोज गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, पैसा तो आ गया लेकिन वो लोन को रीपे करना है. दैट रीपेमेंट ऑफ द लोन, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी. तो लोन लेने से पैसा तो मिलता है लेकिन वो रीपे करना है, इसलिए लायबिलिटी हमारा ज्यादा हो जाता है. ओके, सो कैपिटल रिसीट में यू कैन हैव योर लायबिलिटी इंक्रीजिंग या योर असेट डिक्रीजिंग. ओके, दैट इज द डेफिनेशन. असेट कैसा डिक्रीज होता है? लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? जब गवर्नमेंट अपना ही प्रॉपर्टी को सेल करते हैं टू प्राइवेट सेक्टर, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. तो सेल करने में गवर्नमेंट को पैसा मिल गया लेकिन अपना प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर को चला गया. सो योर प्रॉपर्टी असेट विल रिड्यूस. ओके, सो कैपिटल रिसीप्ट में वी हैव अ रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट का मनी एंड ऑल्सो बोरोविंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस like IMF, World Bank or any country what we take loan, they are all capital receipt but they are not income. Loan is not income. Loan is only a receipt but not income. Clear? Therefore this is called a debt receipt. Okay, that is meant you have to repay. अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, एपीएससी में सवाल आया था which is the most important source of income for government in of India. Say generally they have given a question for 2015 का point of view में. Now if you see here, इस सवाल में उन्होंने पूछा which is the most important source जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है. सो आपको ऑप्शन है इंटरेस्ट से या एक्साइज ड्यूटी से या लाइसेंस फी से या इनकम टैक्स से. अभी देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, टैक्स को भी नॉन टैक्स को भी मिक्स किया सोर्सेस में, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ नॉन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स, इनकम टैक्स इज अ टैक्स, लाइसेंस फी it is not a tax, it is a fee you are paying for taking a license, so that is a non tax revenue. समझ में आ गया? सो दोनों को मिक्स करके दिया. तो नाउ इसको आंसर हम कैसा देंगे? सो इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द लेटेस्ट बजट, दिस ईयर का बजट 25-26 है ना. अभी इस बजट में देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पाई चार्ट बना के दिया है गवर्नमेंट को कहां से कितना पैसा मिलता है. So from here you can conclude where is the maximum revenue for current year. वो जो सवाल है वो 2015 का क्वेश्चन है. अगर वही सवाल इस बार आता है उसका आंसर क्या होगा? So if you look here, corporation tax government gets 17%, assume 17 पैसा को परसेंटेज बनाइए, whereas income tax gets about 22%, customs only 4%, excise only 5%, GST and other taxes included only 8%, non tax जो मैंने आपको explain किया it gives 9%. This is the non debt capital receipt, that means what we call recovery of loan या disinvestment. Okay, it is very little, just 1% here they have given, but borrowing is 24%, quite high also. Now government को कहां से ज्यादा पैसा मिलता है, मतलब इनकम मिलता है? सो इफ यू सी, दिस इज नॉट अ इनकम, दिस इज बोरोविंग, इट इज नॉट अ इनकम. सो इनकम ओनली दिस अदर थिंग्स. तो इसमें कहां से ज्यादा मिलता है? सो करंटली इफ यू लुक एट इट, दिस इज द इनकम टैक्स विच गिव्स यू 22%, राइट? सो द इनकम टैक्स इज गिविंग 22% compared to all other things, that is the maximum. Though here it is 24, it is not income, it is borrowing. Borrowing is not income. तो ऐसा वाला क्वेश्चन को अभी इसी ऑप्शन आने से आपका आंसर होगा इनकम टैक्स. इनकम टैक्स से अभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है ज्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है. और एक क्वेश्चन आया था एपीएससी में 2014 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहां से ज्यादा पैसा मिलता है? हियर यू हैव इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स एंड जीएसटी. अभी देखिए इस चार ऑप्शन में भी
यही आंसर होगा अभी का आंसर, इनकम टैक्स, क्योंकि अभी इसी से ही गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिल रहा है इनकम टैक्स के द्वारा। इट इज क्लियर? सो दिस इज हाउ द एग्जाम का प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आने से उसको आंसर कैसा देना है। नाउ लुक एट द गवर्नमेंट का रिसिप्ट। हमने बोला है बजट में नॉर्मली दो टाइप्स ऑफ रिसिप्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स लाइक फाइन्स, फी, पेनल्टी, ग्रांट, गिफ्ट, ऑल दैट। कैपिटल रिसिप्ट जैसे हमने बोला है टेकिंग ऑफ लोन या रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट का पुराना लोन या सेल ऑफ गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, डिसइन्वेस्टमेंट। अभी देखिए इन दोनों कैटेगरी में गवर्नमेंट को कहां से ज्यादा पैसा मिलता है रिसिप्ट। सो द आंसर इज सिंपल, 2025-26 इस साल में 34.2 ओके लाख करोड़, दे हैव गिवन इट इन लाख करोड़, दैट मीन्स 34.2 लाख करोड़ बेसिकली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा that comes from the revenue receipt. Capital receipt is very very little, only 16.4 lakh crore. So which receipt में ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है? आंसर इज सिंपल, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? एग्जाम के लिए ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। Now when we talk about revenue receipt, mostly today people are talking about direct tax, क्योंकि निर्मला सीतारामन अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, अप टू 12 लाख ऑफ योर इनकम यू डोंट हैव टू पे इनकम टैक्स। सो देयर इज अ लिटिल कैच इसमें, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी इधर देखिए ये पुराना बजट है, ओके। पुराना बजट में गवर्नमेंट का स्लैब था 0 to 3, देन 3 to 7, देन 7 to 10 लाइक दैट। अभी देखिए ये जो 12 लाख का अभी हम बात कर रहे हैं, पहले इसमें 15% का टैक्स था, राइट। अभी नया बजट जो है उसी में गवर्नमेंट ने क्या बोला, अप टू 12 लाख यू डोंट हैव टू पे टैक्स, है ना, अप टू 12 लाख। लेकिन ये अप टू 12 लाख में भी देखिए ईयर 5% है 4 to 8 एंड ईयर 10% है 8 to 12। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके पूछे हैं सर 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं है तो ये क्या है, ये 5% 10% क्या है। सो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट नाउ, ओके। सो गवर्नमेंट का जैसा बोला है नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू 12 लाख, इसका थोड़ा हम क्लैरिफाई करते हैं। सो नाउ इफ यू लुक एट हियर, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अंडर सेक्शन 87A, सेक्शन 87A में गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट दिया है 60,000। अभी देखिए 0 to 4 अपना टैक्स इज तो 0, यू डोंट हैव टू पे अप टू 4 लाख। 4 to 8 लाख का 4 लाख होता है, उसमें 5% बोलने से 20,000 इज द टैक्स विच वी हैव टू पे। 8 to 12 लाख में वापस 4 लाख होता है, 10% ऑफ द 4 लाख इज 40,000। सो टोटल कितना हो गया, 20 + 40 60,000 एक्चुअली हमें टैक्स पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, you don't have to pay, you keep that money with you. This is called tax rebate. Though we calculate, file the tax return, but government says you don't actually pay, you keep the money with you. That's the meaning of no tax up to 12 lakh ka income. That means the 60,000 which we are supposed to pay, you can keep it with you as a rebate. Now still it is not over. Though we said 12 lakh there is no income, is it true? Up to 12 lakh there is no income tax payment. My question is it true? No, it is not true. Why? Not all income is exempted from this 12 lakh ka category. Only salary and some other income is exempted. Now let's take the case. Like suppose आपका total income हो गया 12 lakh. ओके, सपोज आपका टोटल इनकम हो गया 12 लाख, उस 12 लाख में आपका सैलरी इज 8 लाख। ओके, आपका सैलरी इनकम सिर्फ 8 लाख है। तो सवाल ये है इस 12 लाख में 8 लाख हो गया सैलरी, ये 4 लाख क्या है?
Suppose this 4 lakh you got by buying and selling of share market, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। सपोज आपने शेयर कम दाम में खरीद के थोड़ा ज्यादा दाम में सेल कर दिया, उसमें आपको पैसा मिल गया 4 लाख। नाउ द सवाल ये है, डू यू हैव टू पे टैक्स और नॉट ऑन दिस? सो द क्वेश्चन इज, इवन दो द टोटल इनकम इज 12 लाख, बट दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, उसी में आपको जो पैसा मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इट इज नो एग्जम्पशन, राइट? दैट इज द टेक्निकल थिंग विच पीपल आर नॉट एबल टू गेट इट। तो ये देखिए, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लाइक आई टोल्ड यू, परचेस एंड सेल ऑफ शेयर, suppose that is 4 lakh. Now what happens? You will get exemption for only 8 lakh. You don't have to pay tax. But this 4 lakh you have to pay tax, right? How much is the tax for this 4 lakh? Okay, so for this 4 lakh your tax is 20%. That means what? 20% of 4 lakh, that means 80,000 you have to pay in terms of tax. समझ में आ गया? सो इट डजंट मीन दैट व्हेन यू रिसीव 12 लाख इनकम यू हैव टू फाइंड आउट कहां से आपको ये 12 लाख इनकम मिल रहा है। इफ ऑल द 12 लाख आपको सैलरी से आ रहा है, देन यू डोंट हैव टू पे टैक्स। बट इफ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम लाइक दिस कैपिटल गेन्स, देन यू हैव टू पे टैक्स 20% फॉर शॉर्ट टर्म। इफ द सेम कैपिटल गेन इज फॉर लॉन्ग टर्म, अगर ये लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन है, देन आवर टैक्स पेमेंट इज ओनली 12.5%. ओके, सो इफ द कैपिटल गेन इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, देन योर टैक्स इज 12.8%. सो द पॉइंट इज, द एंटायर 12 लाख जिसमें हमें टैक्स पे नहीं करना है, इट इज जस्ट अ वेरी जनरल थिंग, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड ओनली सैलरी इनकम डज नॉट कम अंडर द टैक्स. Or if you are running a small business, that will not come under the tax. But if you are doing capital gain, like buying and selling of share, buying and selling of land, buying and selling of houses, gold, etc., then you have to pay tax, right? So that is the interesting part. Okay, now जब हम tax की बात करते हैं, we have a different types of tax. Some important points: progressive tax, regressive tax. Progressive tax मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, वी हैव टू पे मोर टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वी हैव टू पे लेस टैक्स। ओके, वी डोंट हैव दिस इन इंडिया डायरेक्टली लाइक दैट, रिग्रेसिव टैक्स, लेकिन जीएसटी इज लाइक अ रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि द रिच एंड पुअर पे द सेम अमाउंट ऑफ द टैक्स एंड द पुअर पीपल को लगता है वो लोग ज्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि उनका इनकम जो है, उस इनकम में ज्यादा पैसा टैक्स में ही चला जाता है। मतलब एज अ परसेंटेज द पुअर पे मोर ऑफ देयर इनकम देन द रिच एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। मतलब रिच पीपल अपना इनकम का परसेंटेज जो टैक्स में देता है जीएसटी में, वो कम है, पुअर पीपल का वो ज्यादा है। सो वी सी इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, सो दैट्स द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। इंडिया में जो इनकम टैक्स है, दैट इनकम टैक्स इज बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर। सो इफ यू सी, रिग्रेसिव का मतलब क्या होगा? जैसे आपको इनकम बढ़ता है, आपका टैक्स रेट कम होते जाएगा, बट वी डोंट हैव दिस, बट जीएसटी इज इन द नेचर ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। ओके, तो एक्सपेंडिचर का भी मैंने आपको जैसे बोला था, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. Revenue expenditure is salary, interest, subsidy, etc. Capital expenditure is like constructing road, buildings, या government is buying buses, या submarines. They are all capital expenditure, right? So now question in the budget is, government का इस नया बजट में expenditure कहाँ ज़्यादा हो रहा है? So if you look at it here, government का सबसे ज़्यादा expenditure, okay, इज गिवन ईयर, स्टेट का शेयर ऑफ गवर्नमेंट का टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता है, वही ज्यादा है 22%, राइट? देन इफ यू लुक एट डिफेंस, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 8% ऑफ द बजट, दैट मीन्स 8 रुपी, राइट? सब्सिडी ओनली 6,
फाइनेंस कमीशन लाइक 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट का जो पैसा दिया जाता है दैट इज ऑल्सो लेस, ओनली अबाउट 8%, राइट। बट वन थिंग रिमेंबर, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, जो लोन हमारा गवर्नमेंट ने लिया है पुराने समय से, वो लोन के ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। 20% ऑफ आवर बजट का एक्सपेंडिचर गोज इन इंटरेस्ट पेमेंट। इट इज एक्चुअली नॉट अ डेवलपमेंट एट ऑल। नाउ इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट का बजट, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट इस बजट में कहां पे डाला है? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इस साल होगा डिफेंस में, फॉलोड बाय रूरल डेवलपमेंट, then home affair, that is the Amit Shah's department, then agriculture and allied activities, then comes education, health, etc. So the top 5 अगर आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर, एग्रीकल्चर, education, these are the what we can say the major sectors where government is spending money in this year budget. Once again the same question, गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल या रेवेन्यू? सिंपल, जैसे रिसिप्ट भी रेवेन्यू का ज्यादा है, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू का ही ज्यादा होता है, लाइक सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, नो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो इट इज 39.4 lakh crore, whereas capital is not much, only 15 lakh crore, right? So remember exam के लिए receipt also, revenue receipt is more than capital, expenditure also, revenue expenditure is more than capital expenditure, right? This is very easy to remember. Okay, now if you see UPSC का एग्जाम में सवाल आया था, which of the following is part of capital budget? It is a direct question on the budget का analysis, like expenditure of government on purchase, constructing roads, building, etc. Yes, it is part of capital expenditure. Loans received from foreign government, yes, part of capital receipt. Loans given by government to states, yes, it is also capital budget. So answer is all of them. So answer will be D, 1, 2 and 3. Therefore you see, understanding budget is, well, it is necessary for exam ka preparation, both APSC and UPSC exam. Okay, so in the next class, in the next video, I am going to discuss about the part 2 of the budget. Okay, so today we have analyzed what is the budget, what is the receipt, what is the expenditure, and from there I have shown you exam में इसका सवाल कैसा आएगा. So in the next video we will be discussing part 2 of this year का budget 2025-26. Okay, so till then you keep following our videos, and for any query you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. Okay, so budget and economic survey, ये सब का वीडियो हम कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का कवर करेंगे. So all this will be available to you for your exam preparation, and also MCQs we will make available. Okay, so you follow our videos and keep a track. Okay, so see you then. Till then you follow our budget videos. Thank you.